अंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुर्नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं पदामह्यं ददाति हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा। तो अचानक से खांसी बढ़ गई क्लास के अंदर में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस संडे के यूथ क्लास में। और बहुत पहले के जो यूथ आए वो भी आज 31 को देख करके आए हुए हैं। तो बहुत समय हो गया है तो जाना चाहिए। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो हमारे यंग जनरेशन है इस संसार की, वो जो है ज़्यादातर पाश्चात्य देशों को फॉलो कर रहे हैं। पाश्चात्य देश यानी जो बाहर की देश है ना। उसमें कोई भी आता है, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, है ना, यूएसए, यूके, जो सबका एक गोल बन गया है हमारे भारतवासी के यंग जनरेशन का कि जब तक ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे तब तक हमारा जीवन सार्थक ही नहीं होगा, कि जब तक यूएसए नहीं जाएंगे तब तक जीवन मतलब स्टडी करके, है ना, स्टडी करके एक ही गोल होता है कि किस प्रकार फॉरेन में जाएंगे और वहाँ पर जा कर के आराम करेंगे। मैंने सुना है यहाँ पे जब रहता है तो सूट वूट पहन करके अच्छे से जॉब करने जाते हैं, और फॉरेन में जब जाते हैं लोग तो कहते हैं स्कूल में साफ सफाई करते हैं, बाथरूम धोते हैं। कोई कहते हैं सीरियसली है इस तरीके से। तो विचार कीजिए, व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया यूएसए ये सब चीज़ करने के लिए जाते हैं। सबसे परफेक्ट है अगर हमको भगवान ने भारत जैसे समृद्ध देश में, है ना, संस्कृति देश में अगर हमको जन्म दिया है तो वहाँ पर रह कर के हमको अपना जीवन का उद्धार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बहुत कहते हैं, बहुत अच्छा, कि भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत जैसे पवित्र भूमि में आपका जन्म हुआ है। आप सोचिए, आप भारत में जन्म लिए तो यहाँ पर कितने सारे देवी देवता है, कितनी सारी हमारी संस्कृति है ना, रीति रिवाज है। आप विचार कीजिए, गलती से अगर आप ये ऑस्ट्रेलिया यूएसए ऐसी जगह पर अगर जन्म लेते तो ठीक है, प्रभुपाद जी तो गए थे, अगर नहीं गए होते तो क्या होता। प्रभुपाद जी गए तो ऐसे देशों को भी तार करके आए, अगर नहीं गए होते तो वहीं पर खा पी करके मजे करते, सोचते कि मारना ही जीवन है और काटना ही उद्धार है, यही चीज लेकर के बैठे हैं ना। लेकिन अगर भारत भूमि में हमको जन्म मिला तो भगवान की कृपा से हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, हम अपने संस्कृति को जान सकते हैं। देखिए, भारत के अंदर में जितनी संस्कृति है ना, वैदिक ज्ञान है, उसके अलावा और अन्य देश में कहीं पर भी इतना देखने को नहीं मिलता है। देखिए, आज जो है भारत के देशों को देख करके पाश्चात्य देश उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना, कि यहाँ पर जो माता जी होते हैं साड़ी पहनते हैं या तिलक लगाते हैं, सब करते हैं। बाहर के लोग ये सब चीज़ को करते हैं। प्रभु जी लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, वो लोग भी चालू कर दिए। और गलत दिशा ये हो रहा है कि वो लोग हमारी संस्कृति कॉपी कर रहे हैं तो बोलते हैं कि हम क्यों पीछे हटे, हम भी आपका कॉपी करेंगे। तो हम उनका कॉपी कर रहे हैं। वो धोती कुर्ता भी आ रहे हैं तो धोती कुर्ता पहनेंगे तो टी शर्ट जींस को छोड़ना पड़ेगा। तो बोलते प्रभु जी आई एक्सेप्ट हर,
हम आपके धोती कुर्ता को आप पसंद करें तो हम आपके जीन्स पैंट या जो भी आपका कल्चर का नया कपड़ा है फैशन वाला वो सब हम एक्सेप्ट करेंगे। ये कंडीशन हो गया है ना। हमारे भारत के अंदर में जितना फेस्टिवल है, जितना त्यौहार मनाया जाता है, उस सब में किसी को इतना आनंद नहीं आता है, किसी को उसके बारे में पता नहीं है। यहाँ पर रक्षाबंधन तो हाँ वो ढाका बंधा लेंगे, रक्षाबंधन के पीछे रीजन क्या है? दिवाली है, ठीक है दिवाली है, फटाके फोड़ देंगे 2 रुपये का, बस हो गया। इसके पीछे रीजन क्या है किसी को नहीं पता। होली का फेस्टिवल है, बस माल के रोड पर सोए रहेंगे, हो गया होली, पीछे का रीजन नहीं पता। दशहरा है, बस रावण को जाकर के जलाना, ये राम हतु हम लागे क्या रे करते, रावण को जला देना है, बस हो गया दशहरा। मकर संक्रांति है, जाएंगे पतंग चगाओ सो छठ ऊपर थी पड़ी जसो कहे वांदो नहीं, बस उसके पीछे रीजन नहीं पता है। बताए किसी को रीजन नहीं पता। हमारे खुद इतने सारे हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर में फेस्टिवल मनाते हैं, उसके पीछे का रीजन नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, पाश्चात्य देशों के अंदर में जो फेस्टिवल मनाया जाता है उन लोग के द्वारा, उसको भी हमने फॉलो करना चालू कर दिया। खुद का तो नहीं पता कि क्यों मनाते हैं, क्या रीजन है, लेकिन वो कम पड़ गया, उसको भी ला करके चालू कर दिए। देख रहे हैं अभी हिंदू सनातन धर्म सेंटा क्लॉस बना करके बेटे को भेज रहे हैं। अच्छा बताइए तो हमारे हिंदू कैलेंडर में कहाँ बताया गया था कि 25 दिसंबर को आप अपने बच्चे को मुँह छुछ लगा करके सेंटा बना करके भेज दीजिए स्कूल में? कहीं बताया गया है? कर रहे कि नहीं कर रहे? व्यक्ति को ये नहीं पता वो सेंटा क्लॉस क्या है, सॉक्स लेकर के आएगा, गिफ्ट देकर के जाएगा। इस ज्ञान किसी चीज के बारे में नहीं है, लेकिन क्या है कि नहीं नहीं वहां पर लोग मना रहे तो हम भी मनाएंगे। हमारा हिंदू फेस्टिवल होता है, उसके अंदर में स्कूल कॉलेज में छुट्टी नहीं दिया जाता है, लेकिन अदर कास्ट का जो भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार, उसके अंदर में स्कूल कॉलेज में छुट्टी दिया जाता है। अब जानिए 25 दिसंबर को क्यों छुट्टी दी जाता है कि क्रिसमस मनाओ, क्यों दिया? अच्छा क्यों दिया जाता है? कोई आंसर नहीं है। यही चीज करने के लिए, क्योंकि हम खुद अपने आप को बिगाड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये यंग जनरेशन वाले सब है ना, 25 दिसंबर क्रिश्चियन धर्म को अपनाएंगे और परिवर्तन हो जाएंगे। या अभी हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे ना? ऐसा नहीं है नहीं मनाएंगे। रात को 12 बजे तक जगेंगे और वही 2 रुपये का पटाखे फोड़ेंगे, 2-3 ऊपर में फोड़ देंगे, बस हमारी भी जिंदगी फुट गई, वह जा करके सो जाएगा। करने वाले हैं सब यही करने वाले हैं। तो बताइए कहां पर बताया गया था कि हैप्पी न्यू ईयर हमको मनाना है? हिंदू संस्कृति के अंदर में कहीं पे बताया गया कि आपको हैप्पी न्यू ईयर मनाना है? हैप्पी न्यू ईयर का अर्थ क्या होता है बताइए तो, कोई बता सकता है? हैंड्स अप करके एक बार बताइए। नया साल, नया साल मुबारक हो, उसमें भी दूसरे शब्द का उपयोग करके बता रहे हैं, मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर का अर्थ क्या है? कोई बताइए अपने हिसाब से, जिसका सोच शक्ति जहां तक है। 9 वर्ष की, यानी 12 महीने होता है तो 9 ही वर्ष तक, ऐसा? हाँ बताइए। बताइए कृष्ण चंद्र प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? हैप्पी न्यू ईयर यानी क्या? क्या प्रभु? नूतन वर्ष अभिनंदन। उनके कैलेंडर के हिसाब से नया साल। हमारा हाँ देखिए, तो सबने बहुत अच्छा रीजन बताया, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर का अर्थ कुछ और था, लेकिन आप सबने बोल दिया हाँ नूतन अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन, ये अभिनंदन वो अभिनंदन जो भी है ना। हैप्पी न्यू ईयर का अर्थ क्या बताया गया? बताया हैप्पी यानी खुशी, मुस्कुराहट है ना, हंसना। हैप्पी न्यू यानी
नया, नया हंसी, ईयर यानी साल, नए हंसी के साथ अपने साल की शुरुआत करना, इसको कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। हमारे हिंदू धर्म में कब आता है? अलग अलग तरीके से। उस दिन तो नहीं आता है ना? या तो लोग दिवाली के बाद मनाते हैं दूसरे दिन हमारे में या गुजराती में, या एक और बताता है कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन इनडायरेक्टली ज़्यादातर जो है दिवाली के बाद ही जो है नए साल के रूप में मनाते हैं। लेकिन कहीं पे बताया नहीं गया है 31 दिसंबर जो है उसके बाद नया साल आता है, कहीं बताया गया है। लेकिन हमको पता है कि हमारा नया साल हो चुका है, फिर भी नया साल मनाने के लिए जाएंगे वापस से। सबको पता है हमारा नया साल हो गया है, लेकिन फिर भी 31 दिसंबर को जाएंगे नया साल मनाने के लिए। अच्छा, नया साल का अर्थ तो हुआ हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि अपने जीवन में नए खुशियों की लहर को लाना, शुरुआत करना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? खुशी की शुरुआत करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर यानी कि रात को 12 बजे बाइक लो, निकलो, डांस क्लब में जाओ, ठुमका उमका मारो, दारू शराब की बोतल लेकर के, है ना, सामने वाले जीवन को खराब करो और अपने भी जीवन खराब करके सो जाओ। ये हैप्पी न्यू ईयर, क्या बात है। हरे कृष्णा, जय श्री राम। बात कीजिए, कितना अच्छे से हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात है, फॉरेन कल्चर तो ये करते हैं, लेकिन साथ में हम भी इन्वॉल्व होते हैं, हम भी इन्वॉल्व होते हैं नए साल मनाने के लिए। क्या बताइए, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कि क्वेश्चन है कि नया साल जो है इसी के लिए मनाया जाता है, इसी के लिए मनाया जाता है। फिर हम सब बहुत प्रसन्न होंगे, हाँ है फॉरेन कल्चर का, लेकिन प्रसन्न होंगे। हाँ 1 जनवरी से ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, 10 बजे उठते थे 12 बजे उठेंगे, 2 रोटी खाते थे 10 खाए, मतलब ऐसा कम करते हैं, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, है ना। सब नए नए नियम बनाते हैं, है ना। रोज एक ही फूकते थे, अब 10 फूकेंगे क्योंकि नया साल है प्रभु जी, है ना। ये नया साल नियम बनाते हैं कि अब से हम ऐसा करेंगे। नया साल में जब नियम बनाना था, तब तो कुछ भी नहीं, हाँ ये तो છે बस नવું कपड़ों પહેરો बस થઈ ગયું, हारू हारू खाओ बाहर જઈને, हाँ नया साल प्रभु जी मना लिए। हाँ कैसे मनाए? अरे वो गए थे मंचूरियन खाए, पनीर चिल्ली खाए और नए कपड़े पहन लिए, बस अच्छा बहुत बढ़िया मनाए नया साल। अब फिर दूसरा नया साल, क्लब में जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, और एक पागल लोग, है ना, इतने खराब लोग हैं ना, बड़े बड़े स्टेडियम में नए साल के लिए आयोजन करेंगे, है ना। जो चीज हमारे जीवन को खराब करता है वो चीज के लिए हमको पास दिया जाएगा, 50 रुपया भरो और अपने जीवन को खराब करो। नहीं वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। 50 रुपया 100 रुपया बहुत ऊपर भी ऐसे प्रभु, 1500 रुपया लूंगा, हाँ 1500 रुपया ये सब दीजिए और जीवन को खराब कीजिए। हम तो प्रभु जैसे ही दिसंबर महीने चालू होते जीवन खराब करने के लिए रेडी रहते हैं, कब खराब करूंगा अपना जीवन। कॉल करके पूछेंगे जीवन खराब करने वाला कार्ड मिला कि नहीं मिला, आ वक्त क्या है प्रोग्राम, कॉल करके पूछते, और जैसे ही मिला जीवन खराब कर पास, ओ हो आ मोबाइल में इंस्टाग्राम एडेड स्टोरी, व्हाट्सअप स्टोरी। हमने अपना जीवन खराब करने में जाने वाले प्रभु जी साथ में आप भी चलिए, वही करते हैं ना। और अब विचार कीजिए, जो 31st नाइट जो इधर से उधर करते हैं, जो भी रखर पट्टी, उससे क्या मिलता है या उसके करने का क्या अर्थ है? आप जीवन भर वो काम नहीं करते, नहीं करते, जो करते वो करते ही है ना। घूमना तो जीवन भर करते ही है, जनवरी हो फरवरी हो मार्च अप्रैल घूमते ही है, खाते भी है पीते भी है, जो सब करते हो सब करते ही है। फिर उस दिन स्पेशल, और फिर बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। आप किसी व्यक्ति के पास जाओ, एक झापर मार देगा, फिर बोलेगा हमारा हैप्पी न्यू ईयर हो गया प्रभु जी। जी प्रभु, आप उसको सुधारने गए थे, अपना ही न्यू ईयर बना करके आके बोले हमारा हैप्पी न्यू ईयर हो गया। हाँ वो हैप्पी न्यू ईयर है, एंजॉय करना, वो दारू शराब पीना, नाचना गाना।
हिंदू कल्चर है, हिंदू संस्कृति है। कहीं बताया गया आप इस तरीके से कीजिए, या कभी हमारे देवी देवता को देखे कि हाँ नया साल है, चलो एंजॉय करेंगे, हमारे भाई लोग कर रहे हैं हम भी करते हैं साथ में। ये है न्यू ईयर यार, ये हैप्पी न्यू ईयर नहीं तो सैड न्यू ईयर है ना, दुखी का न्यू ईयर है, दुखी का, जो दुख करता है हमको, हमारे लाइफ के अंदर दुख देता है। ये न्यू ईयर नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर यानी कि आपका साल की शुरुआत खुशी के साथ होना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो बीतता है दूसरे दिन से वापस वही गधे की तरह जीवन। एक तो फालतू काम करके पड़े रहेंगे तो पाड़े की तरह सोए रहेंगे 10-12 बजे तक, और बोलेंगे न्यू ईयर की शुरुआत कर रहे हैं। 2-3 बार झापर लात गुस्सा मारेंगे तब होश में आएगा ये न्यू ईयर है। इसको कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। मैं बोल रहा हूँ सीरियसली, दुख की बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म के जो यंग जनरेशन है या ओल्ड भी जनरेशन है वो भी खुश होते हैं, नया साल आने वाला है। कई बच्चे मैंने देखा, बहुत सारे बच्चे पास लेके आते, दादा नहीं पूछते कि एक्स्ट्रा पास है, हम भी थोड़ा अपन भाई साहब यार। पहले तो यंग जनरेशन को नहीं जाना चाहिए है ना, पेरेंट्स से पूछते कि વધારે પાસ હતો તો મેને કહેજો હું બી જઈને આવી જરાક ફરીને। लाइफ को बर्बाद करने की पास है और लोग उसको खुशी से लेते हैं। हर चीज को जो है एंजॉयमेंट का साधन बना दिए हैं, हर फेस्टिवल को एंजॉयमेंट का साधन। बाकी ये तो हमारा है ही नहीं हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि जितना भी आप हैप्पी न्यू ईयर कर दो, मुझे पता है गधे की तरह रोना ही पड़ता है पूरा साल। और कोई बता दे कि हैप्पी न्यू ईयर मना करके जीवन हैप्पी न्यू ईयर जैसा हो गया है, हुआ है किसी का? किसी का नहीं हुआ है। दुखी न्यू ईयर ही चलता है, सुखी न्यू ईयर किसी का नहीं चलता है। सिर्फ बोलने को हैप्पी न्यू ईयर हर अब, क्योंकि क्या है कि जो नया साल की शुरुआत होता है, कुछ फेस्टिवल होता है, तो उससे हमको कुछ सीख करके हमारे जीवन में कुछ उतारना पड़ता है। लेकिन हमने क्या कर दिया, सबको एंजॉयमेंट का साधन बना दिया। बना दिए कि नहीं बना दिए? नहीं, अभी कि होली का फेस्टिवल है तो किसी को पता है होली क्यों मनाया जाता है? कभी डिस्कशन किए, पता होने के बाद भी डिस्कशन किए, कभी घर पे करते हैं? सीरियसली कोई नहीं करता, कोई नहीं करता कि हाँ आज प्रहलाद महाराज जी को होलिका में डाले थे, वो कोई नहीं करता है। होली यानी कि रंग डालो एक दूसरे पे, है ना, क्योंकि बेरंग तो उसकी दुनिया है। कम से कम एक दिन रंग डालेंगे तो रंग वाली दुनिया हो जाए, और अच्छा अच्छा खाओ पियो, तोड़ते हैं एकदम बढ़िया से। बाकी बाद में तो उसको भी तुराई जाएगी, लेकिन बढ़िया से तोड़ेंगे, खाएंगे पिएंगे, है ना, नशा करेंगे, हो गया दारू से, मजे कर लेंगे। होली का त्यौहार चला गया, दिवाली आएगा तो भी यही काम करेंगे, और ये न्यू ईयर का फेस्टिवल है उसमें तो करने ही वाले। देखिएगा हमारे जान पहचान वाले बहुत होगा, आप धोती कुर्ता पहन के जाए तो माया नहीं पकड़ेगी। तो देखिएगा सिर्फ देखने के लिए हमारे पहचान वाले, भाई तू तो क्लास में आया था ना, अरे यार वो तो बोलते रहते हैं न्यू ईयर हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सही बात है, सही बात है, करो एंजॉय एंजॉय। वहाँ पे लात घुसा खा करके आएगा, सो जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल ये सब चीज़ के लिए नहीं है। नया साल इसके लिए बनाया गया है कि किस प्रकार अपने जीवन को आप तार सकते हो, किस प्रकार अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो, इसके लिए नया साल है। एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं है ब्रो जी। एंजॉयमेंट आप सब जानिए, आप तो हमेशा एंजॉयमेंट करते हो, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड एंजॉयमेंट करते हो। कभी भी सेटिस्फाई हुए हैं? कभी भी हुए विचार? कभी भी कभी नहीं हुए। वो व्यक्ति भी जो उस दिन करेगा उसके दूसरे दिन के बाद क्या छोड़ देगा वो? चलो मैंने 31 के नाइट को मस्त जींस टी शर्ट पहना, आज के बाद जींस टी शर्ट पहनना खत्म। चलो हमने बहुत सारा पी लिए, अब जीवन भर नहीं पिएंगे। या बहुत सारी चीज खा लिया, अब से कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। तो ये चीज को करना ही क्यों है? करना ही क्यों है? जो चीज को रोज कर रहे हैं, स्पेशल दिन में भी वही कार्य कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा गधा तो कोई है ही नहीं प्रभु जी।
है ना। हमसे बड़ा गधा तो कोई है ही नहीं। रोज जो व्यक्ति जो कार्य कर रहे वही नए साल में भी कर रहे। अरे जीवन भर आपने अपने समय को गवा दिए, अपने लाइफ को बर्बाद कर दिए। हाँ, और न्यू जनरेशन आ रहा है, न्यू शेड्यूल आ रहा है, तो कुछ नया करना चाहिए। सोचना चाहिए कि मैंने 2024 में ये किया था, वो किया था, इतना गलत काम किया था, ये सब करता था, अब मैं इस सबको चेंज करके नया शेड्यूल बनाऊंगा। रोज 7 बजे उठता था, अब 5 बजे उठूंगा। जिंदगी में 1 साल में कभी एक भी बार मंगला आरती नहीं गया, चलो 12 महीने में कम से कम 2 बार जाऊंगा। कभी भगवान को अगरबत्ती नहीं दिखाया, 12 महीने का टाइम है, कभी ना कभी प्रभु जी 1 बार 2 बार तो दिखाई देंगे। हमेशा गलत कार्य करता था, अब वो छोड़ दूंगा। इसको कहते हैं नया साल। कभी करते हैं ऐसा कि आज से हमेशा करेंगे, आज से हमेशा? कोई नहीं। बस सब शपथ लगा के रखते हैं कि आज से हम बिगड़ जाएंगे। अब बिगड़ने की खुशी मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। बिगड़ रहे उसकी खुशी मना रहे, कैसी? थोड़ा सा भी अगर सोचा जाए तो मतलब कितने मूर्ख लोग होंगे, हाँ, कितने पागल लोग होंगे। वो क्लब में जाकर के, मेरे को बार बार एक ही चीज आता है, वो वहां पर जाएंगे वो टिकट पास लेकर के अपने जीवन की बर्बादी करने के लिए। यार वैसे ही आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा देकर के बोलते हो मेरा जीवन बर्बाद कर दो, तो लो कर लो। फिर भी जा रहे हैं। ये नहीं सोचता हमारा जीवन का समय खत्म होते जा रहा है, नए साल से कुछ नया करें। हम नए साल से कुछ नया करें, अपने जीवन को कुछ चेंज करें। क्योंकि आपने जितने, हाँ हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी होते हैं लोग जो नए साल में अपने जीवन को चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा सोचा है कि हर बार तो नया करता हूं, वो तो संसार की ही चीज है। लेकिन इस बार अपने जीवन के अंदर में कुछ स्पिरिचुअलिटी लाऊंगा, कुछ आध्यात्मिकता लाऊंगा, कुछ भक्ति साधना करूंगा, कुछ भगवान के नाम का जप करूंगा, भगवान के नाम का कीर्तन करूंगा। जानते हैं बोले कि प्रभु जी कीर्तन क्या होता है? यार नहीं नहीं, ये कीर्तन तो दूर की बात है। प्रभु जी ये भगवान कौन होता है? चलो कल से शुरुआत करेंगे, बताइए तो भगवान कौन होता है? यही नहीं पता होगा ना, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर आने की बस उसमें भगवान थोड़ी आता है कि चलो क्लब में गए, वहां पर हरे कृष्णा हरे राम का महामंत्र चल रहा होगा लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी का। ऐसा तो नहीं है। अगर वहां पर जाकर के अगर भगवान के नाम का कीर्तन भी चल रहा है तो ठीक है, लेकिन वहां तो कुछ और ही कीर्तन चलता रहता है, वहां तो कुछ और ही कीर्तन चलता है। कैसे हमारा उद्धार होगा? वहां एंजॉयमेंट करके, पास लेकर के होगा उद्धार? कि वहां बोलेंगे यमराज जी चलो बहुत बढ़िया है, आपने 1500 रुपया देकर के टिकट लिया है, चलो आप गोलोक धाम जाइए। आपने 1000 रुपये का लिया है, चलिए आप बैकुंठ जाइए। आपने 100 रुपये का लिया, ठीक है स्वर्ग लोक तक जाइए। आपने 50 रुपये का काम, नरक में ही रह जाइए। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है ना। कितना भी एंजॉयमेंट कर लीजिए, लेकिन नए साल के साथ अपनी नई शुरुआत कृष्ण भक्ति के साथ अगर स्टार्ट नहीं किए तो हमारा जीवन कोई काम का नहीं है। हमारा जीवन कोई काम का नहीं है। अभी भी हमारे पास समय है प्रभु जी, पाश्चात्य देशों को फॉलो करना बंद कर दिए, प्लीज उसको बंद कर दीजिए। इतना फॉलो करें ना हम, इतना मतलब हद निकल गया है। हमारे संस्कृति के अंदर में बाल छोटा रखना, मुंडन करा करके रखने का है। ये जो घोसला वाला खट, 1 साइड 2 साइड जो भी है, 3 साइड 50 साइड जो भी है, इधर उधर कटर पिट्टी जो भी मारते हैं, वो सब कहां से आया? भारत में तो कभी कटर पिट्टी नहीं किया गया था। कहां से आए? बाहर के लोगों के साथ। मैंने देखा था वेस्ट इंडीज में बहुत सारे का ऐसे करके बाल ऐसे ऐसे एकदम सांप बना हुआ है, आजू बाजू कुछ नहीं, यहाँ से एकदम गुलाब का फूल या कमल का फूल जैसा। चाइना में कहां से सीख रहे हैं? बोले प्रभु जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्रभु जी वहां पर कर रहे हैं ना, तो हम भी कर रहे हैं। अच्छा, भगवान के बनाए गई होलिया को पूरा बर्बाद करके रख देते, जंगली जानवर बना लेते अपना को। भगवान एक अच्छा जीवन देता है, सेट करके देता है,
एकदम बढ़िया जीवन। चलो आप अच्छे से अपने जीवन को, आप बड़ा होकर के जंगली जानवर बन जाते हैं। आप जब जन्म लेते हो तब बाल रहता है वहां पर फैंसी स्टाइल वाला ऐसा बना हुआ, जब जन्म लेते हो तब की बात करो कि कोई ऐसे प्रकट हुआ हो 2 कट मार करके, और वो घोंसला वाला ऐसा कटोरी कट वाला भी है, कोई कटोरी कट भी आया अभी ऐसे रख करके, वो पता नहीं कैसे वो कटोरी कट काटे। कभी ऐसा हुआ है ऐसे जन्म लिया हो कोई व्यक्ति? या नाखून एकदम बड़े बड़े हो ऐसा, या दाढ़ी के अंदर में फ्रेंच कट, प्रभु जी थोड़ा चाइनीज दाढ़ी वाड़ी लेकर के प्रकट हुआ हो, या एकदम फैंसी कपड़ा वपड़ा पहन करके, कि कोई एकदम गोरा ही प्रकट हो, क्योंकि सबको गोरा बनना है ना, तभी तो अट्रैक्ट करेंगे, गोरा बन करके प्रकट हुआ हो। कोई ऐसे प्रकट हुए हैं? प्रकट यानी कि जन्म, प्रकट बस समझिएगा, भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट यानी कि अर्थ जन्म। कभी ऐसा किसी जन्म लिया है? नहीं लिया है। क्यों? हमारा वास्तविक जो जीवन जो है, वास्तविक जो शरीर भगवान के द्वारा दिया गया वही है। वो हमको बताते हैं कि तुम इस कंडीशन में आए हो और इसी तरीके से तुमको हमेशा रहना है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं घोड़े से गधे बनते रहते हैं। इतना सारा लाखों करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी, है ना, फटे हुए जींस पहनेंगे ना, फटा हुआ जैकेट पहनेंगे। खाने के लिए दूध की बनी हुई इतनी सारी चीज होने के बावजूद भी, इतनी सारी चीज बनाने होने के बावजूद भी तोड़ेंगे एकदम जा करके होटल में चिकन मटन मांस मछली। कभी तो मुझे लगता है उससे बड़ा गरीब कोई और है ही नहीं। जब महीने का 500 रुपया कमाता है ना प्रभु जी, वो भी एकदम अच्छे से अपने जीवन यापन करता है, एकदम संस्कृति में रह करके। अब मैंने कहा ना, करोड़ों रुपए वाला भिखारी फटा हुआ चीज पहन करके घूमता, बोलता है तो फैशन है, फैशन है। लोग पहले, है ना, अपने अंग के ऊपर में वस्त्र रहे, है ना, पूरा शरीर ढका रहे, इसके लिए युद्ध करते थे। आज ऐसा जनरेशन है ना, कोई अगर कहते हैं कि प्रभु जी पूरे शरीर को ढक करके रखो, उसके लिए युद्ध करते हैं। कि क्यों? तो जाइए, बोलिए, जाइए। आज जनरेशन इतना खराब क्यों हो रहा है? इतनी सारी जो चीज देखते हैं संसार के अंदर में, जो हर रोज गलत हो रहा है, हर रोज इधर उधर की बात हो रही है, जो माता जिसके साथ, ये सब क्यों हो रहा है? यही रीजन है। फॉरेन कंट्री को एक्सेप्ट करना, उसके कल्चर को एक्सेप्ट करना। कहीं भी बताया गया है आप छोटे छोटे कपड़े पहनिए, फटे हुए कपड़े पहनिए। आज माता जी प्रभु जी बन रहे, प्रभु जी माता जी बन रहे। माता जी बाल बड़े रखते थे, आज प्रभु जी बाल बड़े रखते हैं। और माता जी बाल बड़े रखते थे तो छोटा बॉयकट, कौन सा कट निकाल देते यार, समझ नहीं चलता है। पूछते माता जी ये बॉयकट है जी ना, आप तो गर्ल्स कट में होना चाहिए, बॉयकट में कैसे? प्रभु जी मॉडर्न समझ, हम हमारी संस्कृति को हम खुद बिगाड़ रहे, खुद बिगाड़ रहे। पेरेंट्स भी फुल मायावादी, और लड़के तो क्या बात है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्यों? अरे मेरे मम्मी पापा तो पहले से, अरे बाप रे, सोने पे सुहागा चाहिए, क्या बात। ये हमारी कंडीशन है लाइफ की। क्या करेंगे, क्या करेंगे जीवन के अंदर में? जो चीज भगवान ने कहीं पे बताया नहीं है करने के लिए, वो सब चीज को हम कर रहे हैं। उसको क्या कहते हैं? भगवान जो कहा है उसके अगर हम विरुद्ध चलते तो उसको क्या कहते हैं? अधर्म। अधर्म कहते हैं, पाप कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं ना, अधर्म कर रहे हैं। तो कैसे भगवान हमको एक्सेप्ट करेंगे? कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आप देखिए भगवान या देवी देवता को भी देखिए प्रभु जी, वो लोग भी धोती कुर्ता के अंदर में, उत्तरी के अंदर में रहते हैं कि नहीं? देखे कभी ना? वो भले आज का जनरेशन गणपति जी को पैंट शर्ट टाई बना करके, या कृष्ण को ऐसा बना करके, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोग को तो एक एक झापड़ मारो जो है ना हमने। नहीं, हम तो गणपति जी को एकदम, हमारे ऑफिस जाने वाले तू गधा से तो इन्हें भी गधा बनाओ। भक्त लोग बहुत सारे ऐसे करेंगे,
है ना। कृष्ण की मूर्ति लाने का यूनिक होना चाहिए, प्रभु जी चश्मा पहनाएंगे, थोड़ा मोबाइल वोबाइल दे देंगे। अरे यार, तो एक तो भगवान सुधारने जा रहा है और सुधारने के लिए घर में उसको ही बिगाड़ रहे हैं। लीजिए थोड़ा, मैं तो आईफोन रोज रात को चलाता, थोड़ा आप भी चले, हम तो पैंट शर्ट पहने, बोला भाई हमारी धोती उठा दे, भगवान थोड़ा। किसी कैसे कैसे लोग हैं, विचार कीजिए, कैसे कैसे लोग हैं। कभी देखिए देवी देवता लोग में किसी ने पैंट शर्ट पहन करके घूम रहे हो, हमारा लेवल और उनका लेवल किस 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 स्थान का विचार कीजिए। हमारा लेवल उनका लेवल समान है? नहीं है कि है? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, हमारा लेवल उनका लेवल समान क्यों नहीं है? एक तो ऊपर के लोग में रह रहे हैं, दूसरा हमसे श्रेष्ठ है, हमारे शरीर में बाल मूत्र पूरा शरीर एकदम गंदगी से भरा, उनका शरीर में कुछ नहीं। और दूसरा, वो हमेशा अपनी संस्कृति को बचा करके रखते हैं और हम बिगाड़ करके रखते हैं। है हमसे सर्वश्रेष्ठ, है ना, वो भगवान का दर्शन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और लेकिन हम तो कुछ कर नहीं पाते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? कई प्रश्न किए अपने आप से, क्यों ना? अगर वो लोग चाहेंगे तो आपसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते। उनको थोड़ी टाइम लगता है हमारी तरह, चलो एक महीना कमाएंगे, 10,000 रुपया लिया, दुकान में तो महंगा मिलेगा, देखते हैं कहीं रोड पे कोई बैठा होगा तो थोड़ा वहां से जा करके खरीद करके लेके आ जाएंगे और पहन लेंगे। फिर बोलेंगे सब देवी देवता, अरे हम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत एकदम बढ़िया ठंड बन करके। कभी ऐसा नहीं, वो तो तुरंत कर सकते हैं ना। या भगवान को टाइम लगेगा आपके जैसा वो स्टाइल वाला बाल रखने में? कि अरे यार, कृष्ण कहेंगे यार मेरे सर पे तो बाल है नहीं, अब 2 महीना वेट करना पड़ेगा, बाल आएगा, फिर यहाँ से कट मराऊंगा, यहाँ से कट मराऊंगा, दाढ़ी है 2 हफ्ते रखना पड़ेगा, फिर फेंस कट जो भी कट है वो बनाऊंगा। ऐसा टाइम लगता है उसको? नहीं लगता, पर करते हैं फिर भी नहीं करते। जिसके पास हर चीज करने की कला है वो नहीं करते, और जिसके पास कोई प्रकार की कला ही नहीं है ना, वो रखरपट्टी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं उसके पीछे। अरे जो चीज के लिए यार जीवन दिया गया है उसको क्यों नहीं जीते हैं? क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? सिंपल पैंट शर्ट पहनिए ना, अरे धोती कुर्ता पहनिए ना, किसने मना किया है? तिलक लगाइए, कंठी माला पहनिए, नहीं पहनते थे कोई? नहीं करते थे क्या? कि आपके शुरुआत से ही एकदम क्रॉप टॉप पहनते आ रहे परंपरा के अंदर में, या शुरुआत से ही फटा हुआ जींस पहन के आ रहे? हमारे प्रभु जी आप ये क्यों? अरे हमारे दादा के परदादा वो सब फंकी जींस पहना। अच्छा, कहीं है ऐसा? क्यों हम विचार कीजिए प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, क्यों हम इस चीज को छोड़ दे रहे हैं? क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्यों एकदम हाई फाई लेवल एकदम कम होगा, लेकिन फिर भी हाई फाई होना चाहिए। खाने के लिए 10 रुपया नहीं होगा, बाहर निकलेगा सोचेगा ओडी फरारी गाड़ी में बैठ करके जाऊंगा ताकि कोई देखे, भले भाड़े की गाड़ी पर देखेगा तो बोलेगा अरे ओडी में आया प्रभु जी। तो क्यों हमारी ऐसी कंडीशन? क्यों? ऑफिस सोचेंगे प्रभु जी न्यू ईयर निकल गया, इतना ऐश मौज किए, लेकिन मेरे को तो खुशी हो ही नहीं रहा। इसमें लिखा तो हैप्पी न्यू ईयर, तो खुशी मिल ही नहीं रहा। गधे, जो चीज में से खुशी मिलना था वो तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। हम कहते हैं डायमंड कहां से निकलता है? कोयले की खान में से। अब गटर में हाथ डालोगे डायमंड डायमंड क्या निकल रहा है? कहां से निकलेगा? जहां से जो चीज निकलना चाहिए, जहां से जो चीज आना चाहिए वहां तो हम जाते नहीं है, तो कहां से निकलेगा? कोयले की खान में से ही हीरा निकलेगा ना, कि गटर में से? बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, कोयले का खान भी काला है और गटर भी काला है। अच्छा हो भगवान ने हमको दिव्य दृष्टि नहीं दिया है, तो पता नहीं क्या क्या कर लेते। इतना अच्छा दृष्टि देने के बावजूद भी यही कंडीशन है, दिव्य दृष्टि देखते तो सब गटर में हीरा देखते। जो सत्य है वो चीज हमको पता ही नहीं है, और जो असत्य उसकी ओर जा रहे हैं ना। हमारे जीवन का जो वास्तविक हैप्पीनेस क्या होना चाहिए वो किसी को नहीं पता।
और जहां पर दुख ही दुख है, गलत चीज का भंडार है ढेर, उसकी ओर भाग रहे हम। कहां से मिलेगा? कोई जगह है, कोई ऑप्शन है कि मिल जाएगा? कोई ऐसा व्यक्ति संसार के अंदर में, मेरे हिसाब से जब से जन्म लिया है ना, तब से अभी तक वो हैप्पी न्यू ईयर करते होगा, वो 31st नाइट स्पेंड करता होगा। किसी एक को पकड़ करके बोलेगा प्रभु जी हैप्पी न्यू ईयर, हाँ तो बोलेगा हैप्पी न्यू ईयर। तो बताइए, तो आपके जीवन में हैप्पी आ गया? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, और दुख आएगा। जीवन काल उसका कम से कम 80 साल का होगा, एक ही दिन में इतने सारे खूबसूरत चीज अपने लाइफ में बना, पता चलेगा दूसरे दिन 60 साल की उम्र हो गई आपकी। कहां से आएगा वो हैप्पीनेस? हैप्पी न्यू ईयर यानी कि इसलिए बोलते हैं ना, सुखी न्यू ईयर ना, कि अच्छा से जीवन चले, ऐसा थोड़ी बोलते हैं दुखी न्यू ईयर कि हाँ दुख के साथ चले। सुखी के लिए बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर। हाथ मिलाएंगे, गले मिलाएंगे। पता है क्यों मिला दे? वो कहते हैं कि भले हम हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन वैसे ही चलेगा, टेंशन मत लीजिए, हैप्पी न्यू ईयर बोल लेते हैं। जो वास्तविकता है उससे कोई परिचित है नहीं। और वो सबसे खराब चीज है ना, यही है, फॉरेन कल्चर को एक्सेप्ट करना और बॉलीवुड हॉलीवुड के चीज को देख करके अपने जीवन में परिवर्तन लाना। जब तक इस चीज को हम नहीं छोड़ेंगे ना, है ना, जब तक इस चीज को नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो है अपने वास्तविक जीवन का, है ना, जो मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपको पता नहीं चलेगा। सीरियसली कह रहा हूं, आपको ये सब बोरिंग लगेगा, एकदम गलत चीज लगेगा, और यही चीज सबसे अच्छा रहेगा। तो देखिएगा 31 दिसंबर रहेगा, बोलेगा कोई प्रभु जी चलिए इस्कॉन मंदिर जाएंगे, कीर्तन करेंगे, नहीं नहीं नहीं, कोई बोलेगा पास आया, हाँ चलो। उसको पता है कि वहां से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, हमारा जीवन खराब होने वाला है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जीवन खराब हो जाए, हम चाहते हैं। अब जब आप खुद ही अपने जीवन को बिगाड़ना चाहते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? लेकिन वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद इस चीज में नहीं है, है ना। एंजॉयमेंट करना, ये है ना, दारू शराब पीना, घूमना फिरना, ये सब इसमें वास्तविक सुख है नहीं। कितने समय से हम ये चीज करते आ रहे हैं ब्रो, पता है कितने समय से ये सब चीज करते आ रहे हैं। 84 लाख योनि है, अरे के अंदर में हम भोग विलास करते हुए आ रहे हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं हुए, तो इस जन्म में कैसे सेटिस्फाई हो जाएंगे? कैसे होंगे? नहीं होगा। अभी भी हमारे पास समय है प्रभु, अभी भी हमारे पास समय। आप सच्चे चाणक्य पंडित कहते हैं, आयुष्य सद एको अपि न लभ्य संकोटि भी सच्चे तीर्थकम नितः का च हानि इष्टत्व अधिक, कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया सोना चांदी मुद्रा देने के बावजूद भी जो आपका एक सेकंड चला गया ना, उसको वापस नहीं ला सकते। एक सेकेंड आपका चला गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते। विचार कीजिए, आज तक अपने जीवन को आपने कितना गवा दिए, कितना बर्बाद कर दिए, कितना बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास समय है ना, अभी भी हमारे पास समय है कि नए साल की शुरुआत कृष्ण के साथ कर सकते हैं। नए साल की शुरुआत हम कृष्ण के साथ, कृष्ण की भक्ति के साथ हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो वाला गुण होना चाहिए ना, वो होना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी क्या कहते हैं? कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है दुर्लभम मनुष्य जन्म तदप्य ध्रुवमर्तम। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, बहुत ही दुर्लभ से मिला है ना, बहुत दुर्लभ से। आप लोग, हम अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते ना। आपको पता है, भगवान, देवी देवता, भगवान के भक्त जो है वो बार बार प्रे करते रहते हैं कि प्लीज आप इस भोग विलास में ना पड़े, एक भोग विलास से बाहर आ जाए। पता है, जब कोई भी इनडायरेक्टली, हम सब भगवान के संतान हैं, हम सब नरक में जाते हैं तो कहते हैं एक जगह पे कि भगवान हमको देख करके रोते हैं कि इसको भेजा था अच्छा कर्म करके वापस से हमारे पास आ जाए, लेकिन बार बार नरक की ओर जाना पड़ता है। वहां पर उसको सताया जाता है, उसको पीड़ा जाता है। तो दुख तकलीफ किसको होता है? भगवान को होता है। लेकिन हम उस चीज से बाहर ही नहीं आ रहे। राज महाराज जी कह रहे दुर्लभ से मनुष्य जब मिला है, इसलिए कुमार अवस्था से, है ना,
जब से हमको ज्ञान आ जाए तब से कृष्ण की भक्ति साधना कर दो। यहाँ तो हर संडे हम बताते प्रभु जी नहीं करो नहीं करो। प्रभु जी हम करेंगे तो करेंगे, क्या कर लेंगे बताओ तो आप। आप सोचिए, छोड़े है कभी ऐसा हुआ है कि आपने इतना क्लास सुना हो, इतने सारे प्रवचन सुने हो, हाँ हमने अपने जीवन में कुछ चेंज कर दिया? नहीं, कुछ चेंज नहीं, कुछ चेंज नहीं। जैसे कि तैसे ही ना, जैसे कि तैसे ही आप कुछ भी कर लोगे, प्रभु जी हमको तो हिला नहीं सकोगे। तो वो कुत्ते को देखा, कुत्ते का पूंछ जो होता है उसके अंदर पाइप डाल के भी सीधा करो, जब निकालोगे तो फिर टेढ़ा हो जाएगा। वो हमारा प्रभु जी अब प्रभु आप 10वीं बार भगवत गीता मुझे देने आए हो ना, प्रभु जी मैं नहीं लूंगा, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं लूंगा डूंगा नहीं। चैलेंज करते कभी कभी, ला भाई गधेरा समय है, क्यों समझ नहीं जाता है? नहीं समझते बहुत सारे क्या पूरे संसार के लोग इतना भगवत गीता का प्रचार करते हैं, कृष्ण के कथा के बारे में कहते हैं, उसको बताते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर में सुख को ढूंढ रहे हो तो सुख कहाँ मिलेगा, फिर भी नहीं जाते। सोचिए, ढूंढ वही चीज रहे हैं। संसार के अंदर में लोग असली हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, रियल हैप्पीनेस कहां से मिलेगा सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब मार्ग बताते हैं तो आना नहीं चाहते। मार्ग बता रहे तो क्या कहेंगे ऐसे लोग को? हाँ, किसी को दूध की थैली लेनी है, हम बताएंगे प्रभु जी वो डेयरी है वहां जाओ दूध लेना, बोला नहीं नहीं वहां नहीं जाएंगे, आपको नहीं पता कहाँ है। तो फिर आप क्या कर लेंगे, विचार कीजिए। तो यही संसार में पड़ा रहेगा ना, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। बस बोल देंगे प्रभु जी आप लोग जाइए गोलोक धाम, हमारे लिए तो 84 लाख ही होती है। क्या बात है, आपके लिए तो एक ही होती है, वहां चले जाओगे एक धाम में रह जाओगे, हम तो कभी कुत्ते बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, रोज गधे भी बनेंगे। क्या बात है, गधे में भी इंटेलिजेंट गधा बनेगा। अरे बाप रे, 84 लाख ही। ज्यादातर लोगों का यही होता है तेरा, वो सोचते हैं कि हम सब भक्ति साधना में आ जाएंगे तो फिर इस भौतिक संसार को कौन देखेगा। भगवान तो वहां चला रहे, यहां पे भी चलाने वाला तो कोई होना चाहिए ना। और इसी के अंदर लंबे रहते, इसी के अंदर परे रहते। भगवान कपिल मुनि माता देवहूति को एक एग्जाम्पल दे रहे थे। एक व्यक्ति था, उसके पास 84 दरवाजे थे और बीच में 84 लाख दरवाजे थे, बीच में उसको रख दिया गया था। और उस व्यक्ति को कहा गया कि देखो आपके आंख के ऊपर में पट्टी बांध दिया जाता है, अब आपको ढूंढना है इस 84 लाख योनि के दरवाजे के अंदर में एक दरवाजा जो है खुला हुआ है। 84 लाख दरवाजे में एक दरवाजा खुला हुआ है और आपके आंख में पट्टी बंधा हुआ है ना। अब आपको क्या करना है कि आपको इससे बाहर निकलना है। वो बोला बस इतनी सी बात, इतनी सी बात है तो कोई भी कर लेगा। कैसे? अरे प्रभु जी दरवाजे पे हाथ रखते हुए राउंड भरूंगा और जैसे दरवाजा खुला आएगा हाथ तो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना, हाथ बाहर निकलेगा बाहर। तो उसने कहा तो इतनी सी बात है। तो उसने ठीक है कोई बात नहीं, आपको बहुत लाइटली लग रहा है, स्टार्ट खींचिए। ये कपिल मुनि माता देवहूति को बता रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने चालू किया, पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 लाख, 2 लाख, 30 लाख, 35 लाख, है ना, 80 लाख, 81, 82, 83, और जो लास्ट दरवाजा आने वाला था आया नहीं। लास्ट दरवाजा जैसे आने वाला था, जहां से उसको बाहर निकलना है, वैसे उसके पीठ पे खुजली आने लगा। अब किसी व्यक्ति को खुजली या खुजला जो भी आ रहा है, थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप हो जाता, इतना तो इंटेलिजेंट होता ना, थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाते हैं। वो चलते रहा, खुजली करते करते निकल गया और दरवाजा पीछे, और फिर पहले दरवाजे से। बोला यार ये तो आने वाला था, आया क्यों नहीं? फिर पहले दरवाजे से स्टार्ट, फिर वापस से यात्रा चालू किए, फिर वापस जहां से दरवाजा से निकलने वाला था फिर खुजली स्टार्ट। अरे फिर सोचना अभी तक आया नहीं, और जीवन भर उसके अंदर घूमता रहा, लगता आज तक उसको दरवाजा नहीं मिला। यह हमारा सेम कंडीशन है, हमारा सेम कंडीशन है। इतने सारे योनि के अंदर में हर योनि से हम दरवाजे से बाहर निकल सके, वो दरवाजा बंद है। एकमात्र दरवाजा खुला है, वो मनुष्य योनि के अंदर में, और उसके अंदर भी 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि, जिसमें से एक हम जो कृष्ण भावनामृत में, जो कृष्ण की भक्ति साधना करे, इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण की भक्ति साधना मिले, उसके अंदर में हम है, जो अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, वो दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। 90% चांस है
लेकिन फिर भी प्रभु जी हम तो माला करते, हम तो कीर्तन करते, तिलक लगाते, लेकिन मेरा दोस्त बोला ये सब करने की चीज़ थोड़ी है। बोला यार ये सब चीज़ तो जब 60-70 वर्ष के हो जाएंगे तब करना है, तो अभी अरे चलो मूवी देखने के लिए जाते हैं। तो क्या किया आपने? तो क्या करेंगे, क्या दोस्त की बात को थोड़ी हम टाल सकते हैं, मूवी देखने मंदिर तो कल भी आ जाएंगे, कल भी आ जाएंगे। वास्तविक जीवन हमारे सामने होने के बावजूद भी प्रभु जी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सीरियसली एक्सेप्ट। अच्छा, किसी को भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं पता होगा कि हमको जो है मनुष्य जीवन मिला है भक्ति साधना करने के लिए। सबके अंदर में कुछ ना कुछ श्रद्धा भाव है कि नहीं, सबके अंदर में, लेकिन वो उसको देखना ही नहीं चाहते हैं, बाहर निकालना ही नहीं चाहते हैं। बाहर निकालोगे तो पता चलेगा ना। थोड़ी बहुत भी कोई भक्ति साधना करेगा, नए साल की शुरुआत करेगा, 3-4 मायावादी आकर के रोक टोक कर देंगे, अरे भाई ये क्या है, अगले साल से करना हाल भाई, ठीक है प्रभु जी अगले साल। पता चला उसी साल के उसी महीने में यमराज जी बोलेंगे भक्ति साधना अरे करने ही वाले थे आप शाम, तब समय से पहले आपने मुझे ऊपर बुला लिया। अच्छा लीजिए 1 साल और ले लीजिए। ऐसा तो नहीं होने वाला है। प्रभु जी बार बार कह रहे ना, जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना ना, और कुछ प्राप्त करने की चीज नहीं है। अब हम सोचते, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, इतने बड़े बड़े कथा होता है, 7-7 दिन का कथा होता है, यहाँ वहाँ अत्र तत्र सर्वत्र हर जगह होता है, और हर जगह पे एक ही चीज बताया जाता है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएगी। मैं सोचता हूँ ये बताने की चीज है आपको क्या लगता है प्रभु जी, आपको क्या लगता है ये बताने की चीज है? हाँ या ना बोलिए जोर से। तो फिर क्यों बताना पड़ता है? ये जब बताने की चीज नहीं है, अरे हम सब खुद गधे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, आपको पता है ऐसे ही बाहर निकले थे और ऐसे ही चले, फिर क्यों इतना हैरान होना, क्यों इतना परेशान होना, क्यों? अब होता है हमारे कुछ लेकर के ना आए थे और कुछ लेकर के ना जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाएंगे। फिर भी यहाँ पर आप एंजॉयमेंट में एकदम पैसे खर्चे कर रहे, उड़ा रहे हैं, एकदम जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चीज पता होने के बावजूद भी। पता है ना, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है, सबको पता है। तो इस व्यक्ति को इंटेलिजेंट कहा जाए या फुलिश मैन कहा जाए, अब बताए, आपके ऊपर डिसाइड करता है। जहां भी हम कथा सुनेंगे वहां पर यही बताया जाएगा, मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, वो आपको भी पता है, क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको भी पता है, लोभ नहीं करना चाहिए, आपको भी पता है, काम में नहीं पड़ना चाहिए, आपको भी पता है, सबको सब चीज पता है पर प्रभु जी हमको करना नहीं है। इनडायरेक्टली सभी आप बैठ करके कभी सोचोगे ना प्रभु जी, तो आपको पता है कि मुझे ये चीज नहीं करना चाहिए, सबको पता है। कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे वो दुखी होगा। कोई चाहेगा जानबूझ के चलो यार वो तो बहुत खुश हो गया, चलो 1-2 का मर्डर कर देता हूं तो मैं जेल में जाऊंगा तो थोड़ा दुखी हो जाऊंगा? कोई ऐसा सोचेगा कि बहुत खुशी था, बहुत खुशी हो गया, वो ओवर हो गया है, डायबिटीज हो जाएगा, खुशी को निकालने के लिए थोड़ा दुखी होना पड़ेगा, भगवान तो देने रहे, चले मैं हम ही जा करके दुखी होके आ जाते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति चाहता है? सब के सब जो है अपने जीवन में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, लाना सब चाहते हैं, उपाय भी सबके पास है, दुख की बात है उसको फॉलो नहीं करना चाहते, है ना, फॉलो नहीं करना चाहते हैं। जैसे इंस्टाग्राम चलाते हैं सब लोग, है ना, उसको पता रहेगा मेरा फ्रेंड है, लेकिन वो बोलेगा वो फॉलो करेगा, मैं नहीं फॉलो करूंगा, नहीं तो मेरा 1 फॉलोवर्स घट जाएगा और उसका 1 फॉलोवर्स बढ़ जाएगा, है ना, है कि नहीं? उसी तरीके से ये लाइफ में कर रहा है कि नहीं हम फॉलो नहीं करेंगे, हम फॉलो करेंगे तो घट जाएंगे। क्यों घट जाएंगे? बोलेगा अरे वो तो रोज ऐसे मौज आराम कर रहा है और मैं अभी वो होली में एकदम मजे कर रहा है और यहाँ 6 बजे तक चैतन्य महाप्रभु ने होली के दिन ही जन्म लिए, 6 बजे तक उपवास, और वो खा पी रहा है। प्रभु जी हम तो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए, एक कोने में बैठे रहेंगे, माला करते रहेंगे, जाएंगे, क्या हो प्रभु जी?
जी कृष्ण भक्ति में आया था तो बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। अरे हाँ सच्ची, क्यों? अरे प्रभु जी आप लोग को बताना चाहिए ना कि होली के दिन उपवास होता है पूरे दिन का। हमारे फैमिली वाले वहां पर तोड़ रहे, मरो रहे, खा पी रहे, सो, और यहाँ पर मैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। क्या जीवन बर्बाद कर दिया आपने। तो फिर क्या, आज लास्ट दिन है, ठीक है जाओ भाई। स्ट्रगल करना नहीं है, भक्ति करना नहीं है, हैप्पीनेस चाहिए लाइफ के अंदर भी, हैप्पीनेस चाहिए। अच्छा कोई व्यक्ति, आप सोचिए कि कोई अच्छा व्यक्ति है और एक बुरे व्यक्ति का संग किया है, उसको अच्छा बनना है, वो सोचेगा मैं बुरा व्यक्ति का संग भी नहीं छोड़ूंगा। अब बताइए कोई उपाय है? कोई अगर आपसे ऐसा प्रश्न करे कि प्रभु जी मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है लेकिन मेरा दोस्त जो है बुरा है, लेकिन उसका संग नहीं छोड़ना है, अब बताइए अच्छा बन कैसे बनेगा? जब तक आप माया को नहीं छोड़ोगे तब तक कृष्ण को कैसे पकड़ोगे? पकड़ पाएंगे कृष्ण को? नहीं, दोनों में से एक ही चीज होगा ना, या तो आप माया के साथ जीवन यापन कीजिए या तो कृष्ण के साथ जीवन यापन कीजिए। माया के साथ जीवन यापन करोगे ना तो ये सबके सब 31 वाले नाइट वाले हैं जो माया के साथ जीवन यापन। अभी आज से कितना तारीख हुआ? 28, 29, 2 दिन के बाद देखिएगा रात को सब माया के साथ डोलेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, और दूसरे दिन ऐसी हालत, क्योंकि माया देवी ऐसे ऐसे झापर लात घूसा मारते हैं ना, दूसरे दिन बेड पर से खड़े नहीं होते हैं। तो वो सब दिखेंगे जो माया के साथ वाले हैं, लेकिन जो कृष्ण के साथ होंगे ना वो सोचेगा चलो 31 का दिन है, नया साल शुरुआत हो रहा है, कल सुबह बगला आरती से स्टार्ट करूंगा, कल सुबह कृष्ण की भक्ति से अपने जीवन को स्टार्ट करूंगा, कल सुबह से प्रभु जी ने 5 साल से कहा माला करो, चलो अब एक काम करते हैं, नया साल आ रहा है, एक माला से स्टार्ट करूंगा। प्रभु जी ने कहा था धोती कुर्ता पहनो, इतने समय तक उनके बात को इग्नोर किया, अब धोती कुर्ता पहन के कल का सुबह जो है कृष्ण की भक्ति श्रद्धा से स्टार्ट करूंगा। या तो कल का सुबह जो स्टार्ट करूंगा, उस मेरे सुबह स्टार्ट करने से कृष्ण जो है कभी दुखी नहीं होंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, पूरा कार्य कृष्ण के लिए करूंगा। कभी मन के अंदर में ऐसा विचार आता है? कभी भी किसी का नहीं, क्योंकि लोग इस संसार के अंदर में इतना फंस करके माया में डाल दिए है ना, कभी कभी लोगों को भी ये पता रहता है कि नया साल आएगा उसके बाद भी मेरा वही कंडीशन है, छोड़ो। अरे है, उपाय तो है, लेकिन उपाय को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बहुत फालतू लोग है ना, बहुत फालतू लोग जो है बाहर के जनरेशन को फॉलो करते। क्यों फॉलो करते मुझे तो समझ नहीं आता है। गोल्ड होने के बावजूद भी हम वहां पर लोहे की धातु के चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। उसके पास कोई प्रकार की सुविधा नहीं, कोई प्रकार का चीज नहीं है, तब जाकर के उसको रहना पड़ता है। हमारे पास हर चीज रहने के बावजूद भी अपना जीवन उसकी तरह बनाना चाहते हैं। तो हॉलीवुड बॉलीवुड के अंदर में 3 घंटे के मूवी के अंदर में किसी लड़के को लड़की से प्रेम हो जाता है, शादी हो जाता है, बच्चा भी आ जाता है, मर भी जाता है, नाना नानी दादा दादी सब बच जाता है। अरे थोड़ा तो इंटेलिजेंट होना चाहिए आपके अंदर में। 3 घंटे में आप सब कर लोगे? बोलेंगे प्रभु जी किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए 3 साल निकल जाता है। सब चीज हमको पता है, सब चीज सबको पता है। ये लोग बेवकूफ बना रहे, पागल बना रहे। या पिक्चर के अंदर में देखेंगे वो लड़की छोड़ के चले गई दारू शराब पी करके, ओहो शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, मार करके लैब में रहेंगे। और उसको देख करके इधर भी किसी का टूटा तो बस ला भाई, वो 3 घंटे के अंदर में 2 दिन के बाद उसको मिल भी जाती है, और 3 घंटे के अंदर फिर हर सब कुछ हो जाता है, दी एंड भी हो जाता है, सब कंप्लीट हो जाता है। हमारा हुआ, अब बताइए हमारा हुआ है 3 घंटे के अंदर में हर चीज हमारा भी हो गया हो, और लास्ट में गोलोक भी प्राप्त कर लिया हो। हुआ है कभी? नहीं हुआ है ना। तो वो सही चीज है या गलत चीज है? गलत है। फॉलो करते कि नहीं करते? करते हैं, बोलिए, व्हाट्सएप बोलिए, करते हैं, बोलिए। हाँ करते हैं।
ना कोई सीरियसली नहीं है, कोई सिंसियर नहीं है, कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हर चीज़ जानने के बावजूद भी हम उसको मस्ती में लेते हैं, उसको लाइटली ले रहे हैं, है ना? तो आपको नहीं पता चलेगा कि लाइफ को हम किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। बहुत खराब चीज़ है। जब ऊपर जाके आपको पता चलेगा ना प्रभु जी, सिर्फ एक एक गलती का जो आपको सजा दिया जाएगा ना लाखों करोड़ों वर्षों तक, और आपको जब स्मरण किया जाएगा तब आपको पता चलेगा आपने क्या किया है। बहुत दुर्लभ से, बहुत कठिनाई से मनुष्य जीवन मिला है, उसको लाइटली तरीके से हमको नहीं निकालना चाहिए, है ना? वो इंजॉयमेंट, भोग विलास करने के लिए नहीं दिया है भगवान ने कि नया साल आ रहा है जाओ ये सब, नहीं, ये सब चीज़ के लिए नहीं दिया है। मनुष्य जीवन मिला एकमात्र कृष्ण की भक्ति करने के लिए, कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। जहां भी देखो बस एक ही चीज है, कृष्ण की भक्ति करना है, साधना करना, और कोई चीज के लिए नहीं। या आप संसार में लेकर के कोई चीज कर रहे हो तो आप खुद विचार कर लो कि ये चीज से आपका उद्धार होने वाला है, या ये कार्य तो जंगली जानवर भी कर रहे हैं, हम भी वही कार्य कर रहे हैं। क्या ये चीज देखने से मुझे कुछ मिल रहा है, या ये करने से मुझे कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिलेगा। सोचोगे ना तो एकदम जीरो हो जाओगे कि अरे यार मैंने इतना खर्चा किया पर तो कुछ मतलब रहा नहीं, हम उसके लिए मर गए, कोई मतलब रहा नहीं। कोई चीज करने से कोई मतलब नहीं है, सबको पता है, फिर भी हम उसको लाइटली लेकर के निकाल देते हैं। प्रभु सब चीज आपके लिए है। हाँ, तो सोचिए कृष्ण की भक्ति साधना किसके लिए है? ये मंदिर किस लिए बनाया गया है? किस लिए बनाया गया है? जो जगह लोग कहते हैं प्रभु जी 31 है, 1 जनवरी, मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए, साधना कीजिए। नहीं, हमको मंदिर नहीं जाना है, भगवान कुछ होता नहीं है। क्या करेंगे? माता पिता भी उसको नहीं समझाते हैं, माता पिता भी माया के अंदर पड़े हैं। कौन हमारा उद्धार करेगा? कौन उद्धार करेगा? पूरा जीवन ही आपका माया के अंदर में है। कोई घर का लोग या संसार का लोग नहीं है जो आपको बोलेगा भक्ति में जाओ। अगर जा रहे हो ना तो रोकेगा जरूर, रोक जरूर देगा कि तू मत जा, तू ये मत कर, है ना? लेकिन माया से कोई व्यक्ति आपको मुक्त नहीं करेगा। 31 के नाइट को क्लब में जाओगे, नाचोगे, गाओगे, पियोगे, सब करोगे, ठीक है। सुबह आओगे तो बेटा ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जैसे ही कहोगे ना मंगला आरती जाओगे, उसका टेंशन चालू, हाई वोल्ट का टेंशन चालू हो जाए। कौन आपका उद्धार करेगा प्रभु जी? कैसे उद्धार करेंगे जीवन का? हम तो सब समझ रहे हैं कि मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं दिया गया है, तो फिर उद्धार कैसे होगा? कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो आपको समझा सके कि आप गलत पथ की ओर जा रहे हो, गलत रास्ते की ओर जा रहे हो। कोई नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जो है, जो हमको बताता है, वो खुद गलत मार्ग की ओर जा रहा है, और हम भी उसका पीछा कर रहे हैं, हम भी गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। कैसे जीवन का उद्धार होगा? कभी सोचे है? कभी? आज छोटे छोटे बच्चे स्कूल के, कॉलेज के, 14 साल के, 15 साल के, इतने बिगड़ रहे हैं, इतने खराब बन रहे हैं, हाँ, इतने गलत गलत कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन है? हाँ, क्या रीजन है? उसको जीवन का वास्तविकता पता नहीं, मतलब पता नहीं है, और अगर समझाने के लिए या बताने के लिए जाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कैसे जीवन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करेगा? किस प्रकार भगवत धाम जाएगा? हम सोचते हैं कि हम सुधर जाएंगे, भगवान की भक्ति साधना करेंगे। अरे प्रभु जी, आप रह तो ऐसी हालात में रहे हो, संग तो ऐसे व्यक्ति का करके रखे हो जो आपको कभी मंदिर ना आने दे, कभी आपको भक्ति ना करने दे, कभी माला ना करने दे, और आप कह रहे हो कि प्रभु जी हमको हमारा जीवन का उद्धार करना, हमको भगवत प्राप्ति करना है। कैसे होगा? देखिए महाभारत के अंदर में कर्ण जो थे, कर्ण, उसको सब चीज़ का नॉलेज था, सब ज्ञान था, बहुत प्रतापी थे, इतना पावरफुल था ना, अर्जुन को भी युद्ध में हरा दे। भगवान ने कहा था कि तुम्हारा उद्धार हो सकता है, तुम इस पक्ष में आ जाओ, उसको छोड़ दो, लेकिन उसने कहा नहीं। क्या गति हुई आप सबको पता है। सेम कंडीशन हमारा है। आज का जो जनरेशन बिगड़ रहा है ना ब्रो,
और ये जो नशा कर रहा है, गलत चीज़ के अंदर में पड़ रहा है, गलत आदत पड़ रही है ना, इसका रीजन हम खुद हैं। हम खुद हैं। हमको तो बताने के लिए, हमको समझाने के लिए, है ना, प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी के भक्त हर समय पर घूम रहे, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको असली हैप्पीनेस देने के लिए हर जगह पर घूम रहे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कैसे हमारा उद्धार होगा जी? रोते, संसार के अंदर में इंसान रोते हैं, धोते हैं, दुख तकलीफ प्राप्त करते, इतना इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लास्ट में मरना पड़ जाता है बेचारे को, और खुद नहीं अपने परिवार को लेकर के मरते हैं। कितना दुख तकलीफ होगा इस व्यक्ति को, आप विचार कीजिए। हम सिर्फ सोचते हैं कि सुसाइड, तो हमारे मन के अंदर में ऐसा, वो प्रैक्टिकली करता है। क्यों होता है ये सब चीज? क्यों? सोचे कभी? कभी ऐसा सुने जो कृष्ण के भक्त है, कृष्ण की भक्ति साधना करते हैं, कल जाकर के सुसाइड कर लिया हो? कभी सुने? या बहुत दुखी हो, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना इरिटेट हो गया, इतना इरिटेट कि रूम में जाकर के खुद गले में फांसी लगा करके मर गया? कभी सुने? कभी नहीं। और हमको वही चीज चाहिए, हमको चाहिए वही चीज कि कभी भी हम दुखी ना हो, हमेशा खुशी रहूं, अच्छे से हमारा जीवन चले। लेकिन वो चीज जब बताया जाता है तो वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगर गलती से मिल गया तो दूसरी बार हमको वो चीज के पास जाना नहीं है, जाना नहीं है। सच्ची बात है ना? जहां से हमको पता चलेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ना, आप अपने जीवन में दुखी क्यों, इतना स्ट्रगल क्यों करे, वो चीज जब हमको मिलती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और गलती से वो चीज वो जगह पे चले गए तो एक दिन रहा, अगली बार से वो दिखेंगे ही नहीं। फिर दूसरे को पकड़ेंगे, प्रभु जी हमारा जीवन ये है। अरे भाई साहब, आपको जब ज्ञान दिया जा रहा था तो आप तो लिए नहीं, और जो आपको अज्ञान बांटेगा, जो आपको इरिटेट करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, वो 3-4 घंटे की मूवी के अंदर में पलक भी ऊपर नीचे नहीं होता है, एकदम ध्यानपूर्वक दिखते हैं। जो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको हम इंपॉर्टेंस दे करके बैठे हैं, और जो चीज हमारे लिए जरूरी है उसका हमको कुछ पता ही नहीं है, उसका हम पता ही। कैसे चलेगा जीवन प्रभु? पूरा जीवन रगड़ लेंगे, कुछ भी हो जाएगा ना, वो हैप्पीनेस आपके जीवन के अंदर में आने वाला नहीं है। हमेशा 100% आप दुख ही दुख रहोगे। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में कि देवी है ऐसा गुणमयी मम माया धृत्या। कहते हैं कि ये जो प्रकृति के द्वारा जो 3 गुण है जिसके अंदर में हम फंस करके जो इधर से उधर कर रहे हैं ना, ये बहुत ही भयंकर है। इससे कोई आपको नहीं बचा सकता है, कोई नहीं, कोई भी नहीं। देवी ऐसा गुणमयी मम माया धृत्या पर मामे पर पदंते थे माया में ताम तरंती थे। भगवान कहते हैं अगर मेरी शरण में आता है तो तुरंत उसे मैं मुक्त कर देता हूं, तुरंत उससे मुक्त कर देता हूं। अब जिसके पास जिस घर की ताला की चाबी हो वो तो उसको खोल ही सकता है ना, खोल सकता है कि नहीं, है ना? अब जब माया जो है किसके द्वारा बनाया गया है? भगवान के द्वारा। तो इससे मुक्त किसके द्वारा हो सकते हैं? भगवान के द्वारा ही ना। कोई और बोलेगा तो थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। भगवान के द्वारा ये सब चीज बनाया गया है, तो जब हम भगवान के पास जाएंगे तभी भगवान जो है माया को बोलेगा बस इसके पास नहीं जाना है, तो माया रुक जाएगी। भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी आए थे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, किसी के घर में गए तो वहां पे उसने देखा, जैसे ही गया उसके अंदर वो कुत्ता भौंकने लगा। वो व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहा है, चुप हो जाओ, रुक जाओ, मार रहा है, कट रहा है, कुछ, पर कुत्ता भौंक ही रहा है, कुत्ता भौंक ही रहा है। वो व्यक्ति बार बार बोल रहा है रुक जाओ, कुछ भी, मतलब जो भी उसको रुकने का ताकत लगा रहा है, पर कुत्ता कुछ कर ही नहीं रहा, भौंक ही रहा है। लेकिन जैसे ही घर का मालिक आया, बोला कि स्टॉप, कुत्ता स्टॉप हो गया ना। इसी प्रकार सेम कंडीशन है, माया से आप जितना भी लड़ोगे ना, जितना भी, लेकिन उससे बच नहीं सकोगे। लेकिन जो माया के जो राजा है ना, जो मालिक है, उसके पास जाओगे, उस सिर्फ स्टॉप बोल देगा तो बस सब खत्म।
लेकिन क्या क्या कोई व्यक्ति वो ऐसा है कि कुत्ता भौंकता है तो ही मुझे मजा आता है, वैसा सेम कंडीशन है कि वो जब माया की मार मुझे पड़ती है ना तो मुझे बहुत आनंद आता है। तभी तो हम उसके पास नहीं जा रहे हैं ना प्रभु, जब हमको माया अच्छी लग रही है तभी तो हम कृष्ण के पास नहीं जा रहे हैं ना। अगर माया अच्छी नहीं लगती तो उसके पास जाते कि नहीं, तो हमको अच्छा लग रहा है तब कृष्ण के पास नहीं जा रहे हैं। इसलिए है ना, हमारे पास बहुत समय है प्रभु, है ना, मनुष्य जीवन मिला है बहुत मुश्किल से, इसका मूल्य समझिए। क्यों भगवान ने आपको दिया है, कुत्ता बिल्ली या जंगली जानवर पशु पक्षी क्यों नहीं बनाया है, आपको मनुष्य ही क्यों बनाया, उसको समझिए, है ना। ये फॉरेन कल्चर को एक्सेप्ट करना बंद कीजिए और जो भारत की संस्कृति जो है ना, जो इतने विद्वान पुरुष बता करके गए उसको फॉलो कीजिए, है ना। अपने संस्कृति का पालन कीजिए, तिलक लगाइए, कंठी माला पहनिए, भगवान के मंदिर जाइए, भगवान के नाम का जप कीजिए। भले लोग जो है न्यू ईयर की शुरुआत माया के साथ खेल करके करते हैं, हमको शुरुआत मंगला आरती, दर्शन आरती, भगवान के नाम का जप कीर्तन, ये सब चीज़ें कीजिए। ये हमारी संस्कृति है, ये सब हमारी संस्कृति नहीं है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है, ये सब हमारी बर्बादी है। से आप तो फ्रीडम है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो। हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं प्रभु मत कीजिए, लेकिन मुझे थोड़ी पता 31 को आप क्लब में जा करके ठुमका लगा रहे हैं, तो आपके ऊपर भी है, जा भी सकते हो। और अगर आके मैं पूछूंगा तो बोलेगा नहीं प्रभु जी नहीं गया था, क्योंकि मैं तो देख तो नहीं सकता, लेकिन कोई तो देख रहा है। बोलेगा वो क्लास में था ત્યારે कहता था હું नहीं જઈશ ને પહેલા ટિકટ એની પાસે જ આવ્યા હતા ત્યાં જવાનું। अरे ही अभी बोलेगा नहीं गए थे, फिर ऊपर जब जाएंगे और भूल से मैं भी वहां पहुंचा तो बोलेगा प्रभु जी आप तो मना कर रहे थे नहीं गए थे, तो वो नहीं गया था। फिर वहां पर पहला टिकट लेकर के एंट्री इसने मारा था, साउंड भी ऑन नहीं हुआ था तभी, पहले वो गया था। इसलिए इस माया के संसार से बाहर निकलिए। नया साल आ रहा है, बीत तो गया हमारा नया साल, लेकिन लोग इसी को मान रहे तो ठीक है, इसी को नया साल बोलते आ रहा है। कृष्ण की भक्ति के साथ जीवन का शुरुआत कीजिए। प्रभु आपने बहुत समय गंवा दिए, बहुत समय, अब भी समय है, प्लीज़ पहले दिन से स्टार्ट कीजिए कृष्णा का भक्ति। ऐसा ना वो नहीं किया और शाम को आपका टाइम हो जाने का, बैक टू जो भी लोग आपके अंदर में होगा वो तो हम डिसीजन नहीं कर सकते हैं, ऊपर कर दिया गया होगा। तो क्या है कि अगर बैक टू नरक लोग भी होगा तो सुबह में अगर जब कर लिए बात पूछिए नहीं, डायरेक्ट नरक से दूसरा लोग पहुंच जाएंगे हम, है ना। इसके लिए नई साल की शुरुआत जो है कृष्ण की भक्ति साधना के कीजिए। फॉरेन कल्चर को फॉलो करना बंद कीजिए, भारतीय संस्कृति को अपनाइए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, है कि नहीं, कथा को सुनिए। ये सब सुनेंगे तो कुछ पता चलेगा। फालतू की चीज़ को सुन करके अपने जीवन को फालतू मत बनाइए, है ना, नहीं तो जीवन पे कचरा लाओगे तो आपका जीवन भी पहले से तो है ही एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। इसलिए नए साल की शुरुआत हमको कृष्ण की भक्ति के साथ करना चाहिए, है ना। यही वास्तविकता है। कृष्ण को भी अच्छा लगेगा कि चलो इतना समय तो नहीं, अब भी तो आया लाइन पे, कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, है ना। इसलिए कृष्ण की भक्ति साधना कीजिए। प्रभुपाद जी का फिलोसॉफी, चैट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अब माया का नाम का जप करोगे तो सबको पता है क्या मिलने वाला, बताने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए भगवान की भक्ति साधना कीजिए, अपने जीवन को सार्थक कीजिए। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सो आप सभी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय बहुत लंबा हो गया। हाँ ब्रो, मनुष्य जन्म कैसे मिलता है? हाँ, देखिए प्रभु, हमको तो एक वस्तु पता है, 84 लाख योनि होती है। 84 लाख योनि के अंदर में आपको पता है डिवाइड किया गया है सब योनि को, है ना। तो उसका एक निश्चित समय होता है। जैसे कोई व्यक्ति बिल्ली बन रहा है तो बिल्ली की आयु कितना है, उसका आयु कितना है,
देखिए 80 लाख वर्ष तक जो होता है ना, 80 लाख वर्ष तक उसमें जंगली जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, स्थलचर प्राणी और जलचर प्राणी बनते हैं। उसके बाद जो 4 लाख प्रकार की योनि होती है उसके अंदर में हम मनुष्य बनते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। आप पूछ सकते कि 4 लाख प्रकार का मनुष्य कैसा होगा, सही बात है ना। अब देखने जाए तो बहुत सारी चीजें जो हमको नहीं पता है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई क्रोध वाला है, कोई लोभ वाला है, कोई मोह वाला है, कोई माया वाला है ना। एक एक के अंदर में कितने सारे लोगों की संख्या है। अगर काले लोगों की संख्या देख ले तो थोड़ा देख लीजिएगा, काले लोग कितने सारे, मतलब बोलूंगा नहीं, बहुत सारे देश तो डिवाइड हो गया है। गोरे लोग हैं तो इतने सारे, क्रोध वाले को इकट्ठा किया जाए तो मेरे प्रसाद से 84 लाख, अरे 4 लाख योनि में से तो 1 लाख वही आ जाएगा जो क्रोध करता होगा मेरे हिसाब से 100%। और लोभ वाले तो लगता है 4 के 4 ही होंगे, सबको है। तो इस प्रकार से क्या है प्रभु जी, जैसे 4 लाख योनि में जब प्रवेश करते हैं ना मनुष्य योनि में, उससे पहले जो है जन्म मिलता है, मेरे हिसाब से कहा जाता है गाय का जन्म मिलता है। गाय का जन्म बनने के बाद जो है मनुष्य योनि प्राप्त होता है। मनुष्य योनि के अंदर में भी ये सब प्रकार का योनि रहता है। उसके अंदर में भी जो व्यक्ति अगले जन्म में लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या किया है ना, भक्ति साधना किया हो, वो व्यक्ति को जाकर के जो है कृष्ण की भक्ति साधना मिलता है, तब जाकर के जो है हम असली मनुष्य का जीवन जो है हमको प्राप्त होता है। देखिए प्रभु, कर्म के हिसाब से तो आपका सजा निश्चित किया जाता है ना। और जहां तक आपने जन्म बोले हैं वो भी थोड़ा बहुत कर्म के ऊपर आधारित है, लेकिन ज्यादातर भगवत गीता के अंदर में श्लोक बताया गया कि लास्ट समय में जो चीज का हम चिंतन करते हैं उस गति को हम प्राप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुत्ता की स्मरण कर लिया लास्ट समय तो कुत्ता बन जाएगा, नहीं। कोई व्यक्ति सोच रहा है कि यार मैं मर जाऊंगा तो मेरा बच्चा मेरे घर को कैसे देखेगा, इतना बड़ा बिजनेस है उसको कैसे देखेगा, है ना, घर को कैसे चलाएगा, तो वो जाकर के कुत्ता बनता है उसकी रखवाली करने के लिए। तो या तो निश्चलती मन चंचल नहीं, यम यम आप स्मरण भाव तय जनते कलेब्रम तम तमे व्यक्ति कौनते सदा तद्भाव भावित, है ना। जिस जिस प्रकार का स्मरण करते हैं उस गति को हम प्राप्त होते हैं। ज्यादातर कुत्ता बिल्ली वाले ही होते हैं जो कृष्ण भक्त है, सीरियसली जो सीरियसली है ना। प्रभुपाद जी तो डुक्कर बुक्कर बोलते हैं, हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम थोड़ा अच्छा भी नाम ले रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी तो डायरेक्टली बोलते थे, जो ही बोलते थे। तो ये सब योनि है। जो 80 लाख में घूम रहा है उसमें अगर किसी ने चिंतन कर लिया मतलब इंसान का, तो 80 लाख से डायरेक्ट 4 लाख में आ सकता है। अच्छा आप सोच प्रभु जी, पहली बात तो ये है हम 4 लाख में होने के बावजूद भी भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहे। 4 लाख मनुष्य योनि में होने के बावजूद भी भगवान का चिंतन नहीं करे तो घोड़ा बकरी चीता भालू कहां से भगवान का चिंतन करेगा। मनुष्य जीवन ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता, वो नहीं सोच सकता है। गधे के साथ रहने वाले इंसान का गधे जैसी मेंटालिटी होगा। इससे पहले वाले क्लास में मैंने कहा था, एक भेड़िया गलती से, अरे एक शेर का बच्चा चला गया था भेड़िए की टोली पे। सिर्फ ब्रो माइक दीजिए, ब्रो माइक दीजिए इनको। कुत्ते भी पालते हैं, तो कुत्ते हमारे साथ रहते हैं जो पालतू होते हैं। हाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो, क्योंकि कुत्तों का लॉयल्टी बहुत रहता है। हाँ हाँ तो ऐसे वो हमारा चिंतन कर लेते हाँ हैं लास्ट में, तो क्या होने वाला मनुष्य प्राप्त हो सकता है? वो तो मनुष्य नहीं बन सकता, पर मनुष्य कुत्ता बन जाएगा। कुत्ता के साथ रहते रहते पॉसिबल ही नहीं है। वो कुत्ता 100% बना। फ्रांस में कि कोई जगह पे एक व्यक्ति कुत्ता बना, पता है? हाँ, कोई जगह था मैंने देखा था न्यूज के अंदर में, कुत्ता बना। हम कुत्ते बन जाएंगे पर कुत्ते मनुष्य नहीं बनेगा। वो अपनी आदत से ना, कुत्ते को वफादार कहता है, वो अपनी योनि को नहीं छोड़ेगा, वफादार है। नहीं नहीं हम इस योनि में हैं, हमको वफादार क्यों कहा गया है? क्योंकि शेर थोड़ी कभी किसी का मैं गधा बन जाऊंगा, या शेर बोलेगा इंसान बन जाऊंगा और वो वेज साग भाजी पनीर। नहीं नहीं नहीं, मुझे जब इतनी अच्छी चीज मिली है तो नहीं। और ज्यादातर मैंने जहां तक सुना है ना प्रभु जी ऐसे कहते हैं कि
जो 80 लाख प्रकार का जो योनि है ना, उसके अंदर फिक्स रहता है, इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये बनोगे, तो उसके में स्मरण तो दूर की बात है, फिक्स रहता है कि आपका पहले वृक्ष के रूप में तो सब प्रकार के वृक्ष बनोगे, 4 पैर वाले तो सब प्रकार के 4 पैर वाले बनोगे, पक्षी तो हर प्रकार के पक्षी बनोगे, जल में रहने वाले प्राणी तो सब प्रकार के प्राणी बनोगे, उसके बाद जाकर के मनुष्य योनि होगा। तो जब डिसाइड ही किया गया है तो उसके अंदर में कोई प्रकार का फेरफार नहीं है। राजा भरत का एग्जाम्पल नहीं दे सकते अगर कोई देना चाहता है तो, कि हिरण से वो, हाँ ब्रो बताइए। नहीं प्रभु, इसमें कैसा है कि 4 लाख प्रकार के इंसान में से जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति साधना करता है वो अगला जन्म मनुष्य का प्राप्त करेगा, लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के बावजूद भी कृष्ण की भक्ति साधना नहीं किया तो अगला जीवन उसके कर्म के ऊपर में और उसका अंत काले क्षमा में वह उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो स्मरण करता है। नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे देखा है कि कृष्ण भक्त बहुत खुश रहते हैं, हाँ, कि हमको कहा गया है कि आप भक्ति साधना कर रहे हैं, 50% पे खत्म हुआ है तो अगले जन्म जो है 50% से ही स्टार्ट होगा। बोलना नहीं चाहिए मैं आपको, तो भगवत गीता 2 अध्याय के अंदर में ही इस तरफ के पन्ने के ऊपर, मुझे याद नहीं है, किसी आचार्य ने कहा है भक्ति साधना करने के बाद भी कीड़ा मकोड़ा बन सकते हो, इसे कहा गया है। सो हम तो नहीं लगते कि हमारा 50 पे खत्म होता तो 50 से स्टार्ट होगा, है कि नहीं? क्योंकि हम तो बहुत बार हर चीज को सुन लेते हैं फिर भी हमको याद दिलाना पड़ता है। तो किसी ने कहा था कि ABCD कोई पढ़ ले और कुछ समय के लिए छोड़ दे तो उसको ABCD सिखाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा कंडीशन ऐसा नहीं है, हमको फिर से सिखाना पड़ेगा। हम जब भूल जाएंगे ना फिर से स्मरण कराना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप बन जाओगे। आप 6.41 ठीक है, प्राप्य पुण्य किताब लोकानुचिस्वा शाश्वती सभा सूचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट, वो ठीक है कि कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति साधना करता है, लास्ट समय में कृष्ण का स्मरण नहीं होता है तो बड़े बड़े पैसे वाले के घर पे या किसी ऋषि मुनि ब्राह्मण के घर पे जन्म लेता है, लेकिन अगला जन्म अगर कंपलसरी मनुष्य का मिले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारे कर्म के हिसाब से बोल रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं, बाकी शास्त्र तो कह रहा है मिलता है, लेकिन वैसा कर्म भी होना चाहिए ना, है ना। वो बोला 50% है कृष्ण की भक्ति साधना, यानी कैसा कंपलसरी सीरियसली और सिंसियरली, वो तो कोई भी एंगल से नहीं दिखता है, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ ब्रो, हरे कृष्ण। 84 लाख योनि बनाया क्यों गया है? सही बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाया क्यों गया है। अच्छा आप बताइए कि अगर 84 लाख योनि नहीं बनता तो क्या होता? 84 लाख योनि नहीं बनता तो क्या होता? कोई व्यक्ति है, एक एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है बहुत सारा गलत काम कर रहा है, इधर का कार्य उधर का कार्य, जो उसको नहीं करना चाहिए था वो सब करता है, ठीक है, सब गलत कार्य कर रहा है, और अगर उसको पुलिस वाला ना आकर के पकड़े और सजा ना दे तो व्यक्ति सुधरेगा? सुधरेगा? नहीं सुधरेगा ना। हाँ, स्कूल के अंदर में हम जा रहे हैं और वहां पर जाकर के किताब मैथ साइंस जो भी है ला करके पढ़ते हैं, और जब तक एग्जाम ना हो तब तक वो आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। सेम यही कंडीशन है, सेम यही कंडीशन है। इस संसार के अंदर में हम जो है सुधरते नहीं है, सुधरते नहीं है। एक बार से हमको दिमाग में नहीं अटकता है कि भगवान ने हमको वापस से बुलाने के लिए मनुष्य जीवन दिया है, इसलिए भगवान ने जानबूझ के 84 लाख क्यों नहीं दिया है? ताकि ठक्कर खाते रहो, ठोकर खाते रहो, है ना, ठोकर खाते रहो। खाते 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 जब जाकर के मनुष्य योनि में आओगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि हमको कृष्ण की भक्ति, लेकिन इतने इंटेलिजेंट फिर से ठोकर खाते हैं। 84 लाख योनि बनने के बावजूद भी कभी कभी तो मुझे लगता है 120 प्रकार की योनि बनाना चाहिए, 120 लाख प्रकार की योनि, तब जाकर के ठिकाने आए। तो ये जो योनि जो बनाया गया है उसके अंदर में हमको सबक सिखाने के लिए बनाया गया है, ताकि किसी को बता सको आप कि देखो 84 लाख योनि है, शुगर की योनि प्राप्त करोगे तो बलमूत्र खाना पड़ेगा, है ना, कुत्ते गधे बनोगे तो इस प्रकार का ये बताने के लिए, ताकि जो है आप सुधर सको, ताकि आप
सुधर। जिस प्रकार कोई व्यक्ति चोरी करता है, जुआ खेलता है, सब करता है, तो पुलिस वाला उसको सुधारने के लिए वो नियम बनाते हैं। उसी प्रकार भगवान हमको सुधारने के लिए इस प्रकार का योनि बनाया है, ताकि पता तो चले कि अरे आप इतने सारे योनि में घूम फिर करके आ गए हो, कुछ नहीं किए, तो ये जन्म में तो कुछ कर लूं इसके लिए। लेकिन दुख की बात है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना ब्रो? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? ठीक है, तो हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने એમ કહેવાયું છે કે જીવ છે સ્વતંત્ર છે, તો જીવ કોઈ ઈચ્છા કરે તો ભગવાન ઈચ્છા પૂરી કરે છે, તો કૃષ્ણ એમ કહે છે કે મારી ઈચ્છા વગર કંઈ થતું નથી. તો એક લેક્ચરને સાંભળ્યો તો એમ કીધું કે જીવ કોઈ ઈચ્છા કરે, મતલબ કોઈને મર્ડર કરવું છે તો એને ધાર હથિયાર પર કૃષ્ણ છે ને એને ઓફર કરે છે, મતલબ એને મારવા માટે આવી જાય છે. તો આગળ ક્યાં સુધી સાચું? देखिए प्रभु जी ऐसे बता रहे कि जीव जो है वो स्वतंत्र है, और कृष्ण कहते हैं कि मेरे इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सही बात है ना? बिल्कुल। हमेशा दो दो बात करते तो हमको पता है कृष्ण की आदत, चाहे वो भगवत गीता हो या कोई स्टोरी हो। सो प्रभु जी देखिए, बात यह है कि जीव जो है स्वतंत्र है। कौन सा जीव स्वतंत्र है वो भी जरूरी है। मनुष्य जीवन के अंदर में कौन सा जीव स्वतंत्र है वो भी जरूरी है। जीव स्वतंत्र है, ठीक है, और कृष्ण ये भी कह रहे हैं मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। दोनों चीजें कृष्ण कह रहे हैं, मेरे इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, और जीव स्वतंत्र है। कौन सा जीव स्वतंत्र है और कृष्ण कह रहे हैं मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, वो को क्या चीज है? ये दोनों को समझना जो। देखिए, जो व्यक्ति इस भौतिक संसार के अंदर में रचे पैचे है, माया के अंदर में फंसे हुए, उसके लिए वो लोग स्वतंत्र है। ओके, जो माया में रचे पचे उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण के भक्ति साधना में है, जो कृष्ण के भक्ति साधना में है, वो स्वतंत्र नहीं है। जो कृष्ण की भक्ति साधना में जो है वो स्वतंत्र नहीं है। जिस व्यक्ति का माता पिता नहीं होता, वो व्यक्ति कोई भी जगह रखड़पट्टी करता है, कहीं भी घूमता है फिरता है। लेकिन अगर माता पिता के अंडर में हो तो माता पिता क्या करेगा? जो उसके लिए सही है वही करेगा। तो जो व्यक्ति कृष्ण के भक्ति साधना में है वो स्वतंत्र नहीं है। और कृष्ण ने क्या कहा कि मेरे अलावा कोई पत्ता हिलता नहीं। उसी प्रकार वो कहने का अर्थ किसके लिए है? भक्तों के लिए। वो किस लिए कह रहे हैं? भक्तों के लिए। कि जब भक्त इस माया के कभी कभी वशीभूत हो जाता है तो दूर, पर कभी कभी भक्त भी वशीभूत होता है, तो कृष्ण से है ना बोलता है कि ये इच्छा पूरी कर दो, वो इच्छा पूरी कर दो, कुछ भी कर सकते कुछ भी, तो कृष्ण उसको वो चीज नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि कृष्ण के अलावा कोई पत्ता नहीं हिलता है। कृष्ण के अलावा कोई पत्ता नहीं हिलता है। तो भक्तों के लिए और अभक्तों के लिए बताया गया है। जो माया के अंदर रचा पचा है उसके लिए वो सब स्वतंत्र है, भोग विलास करो बिंदास। लेकिन जो कृष्ण भक्ति साधना में आ जाता है वो कृष्ण के अंडर में हो जाता है। और कृष्ण ने कहा मेरे अलावा कोई पत्ता नहीं हिलता है, तो मेरे भक्तों को कौन हिलाएगा? इसलिए रूल्स उसके ऊपर लागू होता है। ये कंडीशन है, समझ लो, है ना? ओके, हाँ ब्रो। भक्तों के लिए कुछ बताया, पर अभी क्या है कि लोग जब भक्ति में आते हैं उनको पता चलता है गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचारी जीवन, हाँ, तो कुछ लोग डिसाइड नहीं करते, तो लोग सोचते हैं कि भगवान जो चाहेंगे वो होगा, अब तो मैं भक्त हो गया हूँ, तो वो ऐसे तो नॉर्मल जीवन जीते हैं, पर अट्रैक्शन रहता है, सब कुछ रहता है, वो लोग भी सोचते हैं पहले कि नहीं ब्रह्मचारी अच्छा लगेगा, नहीं ब्रह्मचारी बनेंगे, और सामने से माता जी आएगा तो एक्सेप्ट। तो ये जो सामने से माता जी आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भगवान की इच्छा से तो नहीं होगा। रॉन्ग थिंकिंग है। ये भगवान की इच्छा से नहीं नहीं होगा। नहीं, रॉन्ग थिंकिंग है, रॉन्ग थिंकिंग है। आप सोचोगे कि मैं इसमें चला जाता हूँ, इसमें चला जाता हूँ, कृष्ण जो है सब देख लेंगे, उसकी इच्छा है, तो रॉन्ग थिंकिंग है। नहीं, हम भले बोलते सब बोलते हैं, लेकिन रॉन्ग थिंकिंग है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना? आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये गलत चीज़ है। सबको अगर आप कृष्ण के साथ ज्वाइंट कर देंगे तो कल से
पीने वाला भी व्यक्ति कहेगा कृष्ण के लिए पी रहा हूं, उनकी इच्छा है। नहीं, वो हमारी इच्छा है ना, वो हमारी इच्छा है। और ये सब जो इच्छा है वो मैंने कहा जो माया में रचे पचे। कृष्ण भक्त की इच्छा को डिसीजन कौन करता है? कृष्ण करता है, क्योंकि यार हम उसके अंडर में है ना। गली के कुत्ते भौंके रात को, कोई कुछ बोलने वाला है? लेकिन जिसके गले में पट्टा है, किस कोई उसका मालिक है, बोलेगा कि नहीं उसको भाई तू साइलेंट ही जा। तो जब कृष्ण के भक्त बन जाएंगे तो कृष्ण देखने वाले हैं कि आपको क्या चीज देना है, क्या चीज है। भक्त नहीं डिसीजन कर लेगा, नहीं नहीं उनकी इच्छा या वो नहीं। अगर आप ऐसा बोल रहे हो यानी कि आप स्वतंत्र जीव है। स्वतंत्र जीव जो है जो माया के वशीभूत में है वो है। गलत थिंकिंग लेकर के जी रहे हैं, रॉन्ग डिसीजन है। कृष्ण के सही में कृष्ण के भक्ति में आने के बाद हमारा डोर वो है ना, वो माया के 3 गुण के अंदर में नहीं हो जो पकड़ के रखे, वो कृष्ण के पास होता है। जिसके पास जो चीज चाहिए कृष्ण वो चीज देता है, जो नहीं। अब देखोगे बहुत बार भक्त जो है बहुत सारी चीज मांगता है पर देता ही नहीं है। बेचारे कहते हैं कि मैंने लाख रुपया जो है, करोड़ रुपया जो है, यहाँ जाऊँ से ત્યાં जाऊँ, पर पूरा ही नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि यहीं पे कृष्ण की भक्ति साधना करे, तो जाने नहीं देते हैं, है कि नहीं? तो कृष्ण जो है अपने भक्त की इच्छा को खुद हैंडल करता है ना। लेकिन कभी कभी ओवर क्या बोलते हैं, कभी कभी बच्चे जो है बहुत जिद करते हैं, बच्चे बहुत जिद, नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। कृष्ण कहते हैं ले भाई जा जा भाई, तू भी स्वतंत्र, तू भी स्वतंत्र, पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर भगवान जो है हमेशा वो चीज़ को देख करके देते हैं, उसको कृष्ण की इच्छा, हमारी इच्छा को कृष्ण की इच्छा के साथ जोड़ नहीं करना चाहिए, गलत थिंकिंग है। ओके ठीक है ब्रो, थैंक यू। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। हिदाय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत आपका क्लास लंबा चल गया, माफ कीजिएगा, है ना। ठीक है, आरती अटेंड कीजिए। आरती के बाद सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, आप सभी आइए। और जो पहली बार आए हैं वो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, हमारा हर संडे क्लास चलता है। यहाँ पर प्रभु जी स्कैनर ओपन करेंगे, स्कैन करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय।